नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। मैं अखिलेश। गाजीपुर पुलिस ने स्वाट टीम और दुल्लापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दुल्लापुर क्षेत्र के अंतर्गत लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 लुटेरों को देसी तमंचा, कारतूस, खोखा, चोरी की मोबाइल, नगद और 58,870 रुपए, 2 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पूरी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। एक सफलता प्राप्त हुई है। अभी 5 तारीख में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक फाइनेंस कंपनी का जो कलेक्शन एजेंट है वो पैसा लेके मऊ के जनपद से आ रहा था। करीब हमारे जनपद में 500 मीटर ही पहुंचा था, एक सुनसान स्थान पे उसके साथ लूट हुई थी। उसी सिलसिले में हमारी टीमें लगातार सतत चेकिंग कर रही थी। कल भी ये मलेठी मोड़ पे जो तिराहा है दुल्लापुर क्षेत्र में, वहाँ चेकिंग कर रहे थे। इन्हें जानकारी मिली कि कुछ बदमाश फिर किसी घटना को अंजाम देने के लिए घूम रहे हैं। वहाँ पे स्वाट टीम भी थी, हमारी गई हुई थी उस क्षेत्र में। इनके पास भी कुछ इनपुट था घटनाओं के बारे में। रात्रि में 2 मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आते हुए इन लोगों को टकराए। इन्होंने रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं, बल्कि पुलिस को देख के पुलिस के ऊपर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने भी अपना पोजीशन ली। जैसे ही वो मुड़े उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई और वो गिर गए। पुलिस ने उन्हें ओवर पावर किया। जो पूछताछ में तथ्य आए हैं उनके द्वारा उनके पास से भारी संख्या में हथियार भी मिले थे और पूछताछ पे उन्होंने जो 5 तारीख में दुल्लापुर क्षेत्र में घटना हुई थी उसको भी स्वीकारा, क्योंकि शक इसलिए हुआ पुलिस को कि इनके पास भारी धनराशि थी। उस धनराशि के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ के दौरान ये बताया गया। इसी के साथ साथ एक घटना करीब 15-20 दिन पहले बहरियाबाद क्षेत्र में हुई थी। एक व्यक्ति की सोने की चैन छीनी गई थी, वो घटना का भी इन्होंने स्वीकार किया है और क्योंकि वो बेच दी थी उसका भी पैसा इनके पास था। इसके अलावा जब इन्होंने जो मोबाइल इनसे प्राप्त हुए वो बताया था कि 3-4 दिन पहले एक और घटना में इन्होंने 2 मोबाइल चोरी हुए थे। जो मोबाइल इनके पास से मिले थे, जब और सघनता से पूछताछ की गई तो उनका भी मिलान हुआ, क्योंकि उनका EMI नंबर और बाकी चीज़ें डिटेल टेक्निकल मिलाई गई। तो ये एक जो पहली वाली हमारी घटना थी दुल्लेपुर वाली, उसमें भी इनसे बरामदगी हुई है और जो 86,000 की लूट थी उसमें भी करीब इनसे 40,000 की बरामदगी हुई है। कुल मिला के करीब 56,000 रुपये की बरामदगी इन शातिर बदमाशों से हुई थे। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि जैसे ही 5 तारीख में घटना हुई थी तो इसी गैंग का एक बहुत सक्रिय सदस्य है जो अपनी जमानत तुड़ा के जेल चला गया था, जिससे कि इस अपने नापाक अपराध से अपना बचाव कर सके। लेकिन बुरे काम जो हैं अपराधियों का पीछा करते रहते हैं, उसे भी मुलजिम बनाया गया है, क्योंकि 5 तारीख की घटना में और इससे पहले की जो भी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं उन सभी में वो अभियुक्त भी संलिप्त था। तो आज 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिन चारों के पास से अवैध तमंचे और खोखा कारतूस और कारतूस, जीवित कारतूस बरामद हुए हैं। लूट की संपत्ति और चोरी के मोबाइल सब इनसे बरामद हुए हैं। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय काम हमारी दुल्लापुर पुलिस और स्वाट टीम गाजीपुर द्वारा किया गया है। सर ये किस तरह के गैंग थे और सर ये घटना को अंजाम कैसे? ये रैकी करते थे। पहले ये आइडेंटिफाई करते थे कि सॉफ्ट टारगेट कौन है और सुनसान रास्तों को चुनते थे। जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इसकी ये रैकी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि ये आदमी कहाँ कहाँ से कलेक्शन करके आता है। दूसरा, इन लोगों का हमेशा प्रयास ये रहता है कि बॉर्डर के आसपास की घटना करें, जिससे कि जब डायल 100 पर सूचना जाती है तो 2 जनपदों की पुलिस आपस में उलझी रहती है कि ये घटना वहाँ की है, वहाँ की है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 100-200 मीटर जब भी इधर उधर होती है किसी जनपद के बॉर्डरों पे ये घटनाएं, तो थोड़ा सा इसमें भी
ये घटना दुल्लेपुर की 4:15 बजे की थी, जबकि 5:02 पे डायल 100 पे सूचना आई। पहले कहीं और कॉल ट्रांसफ़र हो गई थी, ये बाद में आई और 5:30 के करीब हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि साहब इस तरह की घटना है। उस समय भी घेराबंदी की गई थी और ये यद्यपि इन लोगों का इतिहास पुराना इतिहास भी है, ये मनबड़ किस्म के और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त इनमें से कुछ लोग पूर्व में भी रहे हैं। तो ये इस समय इनकी घटनाओं में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। पिछले 20-25 दिन में इन्होंने कुछ घटनाओं को किया है और भी प्रयास कर रहे हैं, किसी और जनपद में तो नहीं किया है, उसका भी प्रयास कर रहे हैं जानने। इस गैंग का सरगना भी गिरफ्तार है? इस गैंग का एक जो मुख्य सरगना था विशाल यादव, वो मैं बता रहा हूँ, वो अपनी जमानत तुड़ा के 6 तारीख में ही अपने पूर्व के मुकदमे में जेल चला गया था पुलिस के बहस से। बाकी 4 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई थी, रात में मौके से हुई थी और अगर कल इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो निश्चित रूप से ये किसी और घटना को अंजाम देते। सर पुलिस टीम को कितना दिएगा सर धनराशि? इस संयुक्त रूप से इस पुलिस टीम को 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।